नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कभी देश का पीएम बनने की ललक रखने वाले अरविंद केजरीवाल के हाथ से सीएम की कुर्सी भी फिसल गई है, विधायकी भी छिन गई है और राज्यसभा तो फिलहाल काफी कोसों दूर है। उनके पास अब कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। कुल मिलाकर कुर्सी से प्यार करने वाले केजरीवाल के अब हाथ कुछ नहीं है। अब बस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बताया जा रहा है कि अब केजरीवाल अपने प्लान बी मतलब पंजाब के प्लान को लेकर एक्टिव हो गए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में कल आपके विधायकों मंत्रियों की बैठक बुलाई है। भगवंत मान के इस्तीफे की खबर भी सामने आ रही है। तो क्या प्लान कर रहे हैं केजरीवाल, बताएंगे आपको। तो वहीं बात बीजेपी की करें तो पीएम मोदी 14 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से वापस भारत लौटेंगे और इसके तुरंत बाद दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होगी। दिल्ली में लगातार सीएम फेस को लेकर मंथन जारी है। पीएम मोदी के लौटने तक पार्टी अपने सभी संभावित नामों पर गहन मंथन कर रही है ताकि सही चेहरे का चयन हो सके। तो बीजेपी में भी क्या चल रहा है सीएम फेस को लेकर, इस पर भी आपको ताजा अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, दिल्ली से तो केजरीवाल आउट हो गए, प्लान बी क्या है केजरीवाल का? देखिए, प्लान भी साफ साफ नजर आ रहा है, रोल आउट भी हो गया। इतनी जल्दी ये रोल आउट करेगा ये पता नहीं था कि फौरन जो है वो पावर हंग्री आदमी जो करता है कि अभी तो यहाँ पे अभी चीजें ठीक से व्यवस्थित हुई नहीं कि आपने पंजाब के तमाम मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, विधायकों को आपने तलब कर दिया। ये तो हिटलर शाही चरम पे है। कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के तमाम विधायकों, मंत्रियों को बुलाया, दिल्ली तलब किया, यही में मीटिंग होगी? प्रधानमंत्री नहीं करते। नड्डा साहब जो अध्यक्ष है पार्टी के, उनको इस तरह की मीटिंग करनी होती है तो खुद जाते हैं पटना। आपने एक एक्शन से क्या किया? आपने टेक्निकली ये कहा कि जो तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक जो हैं, ये पंजाब की जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये हमारे नौकर हैं, गुलाम हैं। इनको मैं कहूंगा दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली आना पड़ेगा उनको। यहीं पे सरदार जी ने अपनी जरा सी भी गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट और पंजाब के की इज्जत का ख्याल होता तो भगवंत मान कहता कि भाई मीटिंग करनी, चंडीगढ़ आ जाओ, हेलीकॉप्टर भेज दे रहे हैं। क्यों बुलाया जा रहा है? साफ बुलाया जा रहा है, इसलिए बुलाया जा रहा है कि वहां भगवंत मान को बेइज्जत किया जाएगा कि तुमने वादे पूरे नहीं किए, तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा है। ड्रग्स के लिए हमने कहा था कि खत्म कर देंगे, खत्म नहीं हुआ। महिलाओं को पैसे देने की बात की थी, पैसे नहीं दिए अभी तक। सारा ठीकरा भगवंत मान के खोपड़ी पे जो है फोड़ा जाएगा। और वो जो कुमार विश्वास शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये आदमी के अंदर बहुत पुरानी एक ललक है कि पंजाब फुल स्टेट है ना, वहां का मुख्यमंत्री बनना है। तो देखिए कि कल शाम तक जो है इस तरह की खबरें आ भी जाए। बिल्कुल, लेकिन सर बताया जा रहा है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के अंदर भयंकर फूट पड़ी हुई है, काफी ज्यादा नाराजगी है। क्या सारे विधायक दिल्ली आएंगे? पार्टी में क्या कुछ चल रहा है पंजाब के अंदर? देखिए, अभी विधायक जितने हैं उसमें से कई विधायक हैं जो दिल्ली के अंदर ही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को दिल्ली चुनाव में बुलाया था। उन लोगों के साथ अलग से मीटिंग की गई है, चाय पे चर्चा की गई है। अरविंद केजरीवाल अपने घर पर बुलाए कि भाई आओ, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है पंजाब के विधायकों ने दिल्ली में, उन लोगों को अलग से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब करीब करीब 25-30 विधायक तो अरविंद केजरीवाल के से टच में है, बातचीत कर लिए, और उसके बाद बच्चे कुछ और बुलाया जा रहा है। लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल के लंबा प्लान है। अभी केजरीवाल के सामने प्लान से बड़ी चुनौती है पंजाब की सरकार को बचाने की। पंजाब में सरकार खतरे में है आम आदमी पार्टी के नेताओं के कारण, कांग्रेस के दबाव के कारण और फिर अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल के कारण। ये तीनों स्थितियां ऐसी बन गई है
कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं ये लोग पहले से नाराज थे और नाराजगी वो खुलकर सामने रख सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कंट्रोल बढ़ रहा है और वो इनके कंट्रोल से वहां सरकार नहीं चला सकते। केजरीवाल डायरेक्ट बात नहीं करेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, केजरीवाल तो सीधे तौर पर कहेगा कि देखो दिल्ली में सरकार चली गई, उसके लिए कई बातें ऐसी है जो हम लोग पूरा नहीं कर पाए, अंतिम में तो हम माफ़ी भी मांग लिए कि यमुना साफ नहीं कर पाए, लेकिन अब तुम लोगों ने वादा किया था और उन वादे में से अभी बहुत सारी चीज़ें तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर इसी तरह सरकार चलती रही तो फिर आगे पंजाब में सरकार आपकी नहीं बचेगी। तो इसके लिए नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो सकती है। अब नेतृत्व परिवर्तन में गुटबाजी करवाएगा कि कौन सीएम कैंडिडेट, 30 उसके तरफ, 20 उसके तरफ, 15 उसके तरफ। अब ये सारे अगर बिल्ली लड़ने लगे तो फिर बंदर को फायदा होता है। तो वह स्थितियां, ये लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करेगा, ये अभी प्रोसेस चलेगा, थोड़े समय तक ये गुटबाजी चलेगी। सर एक खबर ये भी चल रही है कि मिड टर्म इलेक्शन कराया जाए, इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, मिड टर्म इलेक्शन तो नहीं होना है, ये लगभग तय है। वहां के कोई भी आम आदमी पार्टी का विधायक, 93 विधायक है उसके, कोई ये नहीं चाहेगा कि बीच में चुनाव हो, इतने मेहनत के बाद पैसा खर्च करके हम चुनाव जीते हैं और बीच में पार्टी छोड़कर या फिर कोई स्थिति ऐसी पैदा हो गई तो उसके कारण हम फिर से अपने विधायक ही छोड़ दें। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक को, मंत्री, यहां तक कि भगवंत मान को भी ये भरोसा नहीं होगा कि इस समय अगर चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है उसमें हम जीत हासिल कर लेंगे। और इतने प्रचंड बहुमत के बाद ये लोग क्यों सोचेंगे कि सरकार बीच में छोड़कर बीच में इलेक्शन करवा के फिर से सरकार बना ले, अगर प्रचंड बहुमत है तो। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये लोग आपस में ये तय करेंगे कि पंजाब की सरकार चलानी है, तो अगर आम आदमी पार्टी में हस्तक्षेप ज़्यादा होगा केजरीवाल का, तो उस स्थिति में हम लोग आगे क्या प्लान करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी टूट सकती है? आगे आम आदमी पार्टी के इतने विधायक एक साथ हैं जो कि एक नई पार्टी पंजाब में बना सकते हैं, इसी नाम से पार्टी बनाएंगे कि कोई गुट बन जाएगा। तो उसमें अगर कोई नेतृत्व करने वाला आया, जैसे कि अलग अलग गुटों से चर्चा हो रही है इस बात के लिए, कांग्रेस यही चाहती है कि हम समर्थन देने के लिए तैयार है, तुम लोग एक नया नेता खड़ा करो, एक नई पार्टी खड़ी करो और उसके बाद केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोलो। तो ये स्थितियां अगर पनपती है तो पंजाब में अगले कुछ महीनों के अंदर विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, एक खबर ये भी चल रही है कि आपने तो बताया कि भगवंत मान से इस्तीफा लेंगे, केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि भगवंत मान खुद आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे, या तो वो बीजेपी में चले जाएंगे या तो कांग्रेस में चले जाएंगे। देखिए, उनको हटाया जाएगा तो उनके पास तो कोई दूसरा चारा है नहीं। और ये हटाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवेरे से हर चैनल पे चल रहा है, सब चीज, सारी चीजें हो रही है। डिनायल आया क्या? भाई डिनाई कर दो, ये तो वीडियो मास्टर है, फोटोग्राफर, एडिटर सब साथ में लेके घूमता है केजरीवाल, फिर से आते करके अपना निकल गए होते। लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो घुटन भगवंत मान पिछले 1-1.5 साल से महसूस कर रहे हैं, आपने कई बार इस तरह की मीटिंग बुला ली मंत्रियों की, सेक्रेटरीज की दिल्ली में, उसको मालूम ही नहीं होता, उसको मालूम नहीं होता और दिल्ली में मीटिंग चल रही होती है। फिर आपने एक एक करके चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जितने उसके अपने आदमी थे, एक एक करके सबको आपने बाहर कर दिया, मीडिया एडवाइजर को भी बाहर कर दिया। किसे बिठाया? अपने लोगों को बिठाया। तो वो आदमी, मतलब आपके हाथ पर काट दिए जाए, आप क्या करेंगे? आपको तो लग रहा है कि मेरे बस ये है कि भाई मुख्यमंत्री बना हुआ है, बने रहो, काम क्या रह गया? तो केजरीवाल कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, वहां हेलीकॉप्टर सप्लाई करना। ही हैज बिकम अ ट्रेवल एजेंट। सिक्योरिटी अब हट गई है, दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया भाई पंजाब का कोई सिक्योरिटी वाले रहेंगे नहीं साथ में। तो आप ये देखिए कि फ्रॉम भगवंत मान पर्सपेक्टिव, हालांकि वो तो कोई लीडर नहीं है, लेकिन फिर भी रीढ़ की हड्डी तो है। लोगों को तो यही लग रहा है कि आपने कठपुतली बना दिया। और ऐसे में अगर इनको ये दबाव डाला जाए कि भाई आप बाहर निकलिए, तब तो व्हेन यू पुश समबडी इन द कॉर्नर,
तो वो तो कुछ तो हाथ पैर चलाएगा। और इसीलिए जो जानकारी आ रही है कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में भी है और कांग्रेस पार्टी के भी संपर्क में है। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की। बीजेपी में क्या चल रहा है? कई नामों की चर्चा चल रही है और आज ये खबर बताया जा रहा है कि जो जीते हुए विधायक है उन्हीं में से किसी एक को सीएम बनाया जाएगा। देखिए, जो जीते हुए होंगे उसी में से बनेगा और जिसका नाम चल रहा होगा वो तो कतई नहीं बनेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जब वापस लौट के आएंगे, अभी जो एक्सरसाइज चल रही है वो ये चल रहा है कि कौन कौन प्रोबेबल हो सकते हैं, कि कौन कितना सक्षम है, संघ से कौन आया हुआ है। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, आप समझ लीजिए। बहुत सारे नाम जो चल रहे हैं ना, किसको बना देंगे, उसको बना देंगे, वो बेकार की बातें, उसको साइड कीजिए। संघ से किसका जुड़ाव कितना पुराना रहा है। और उस लिस्ट में मैं अगर कोई नाम लूं तो एक जितेंद्र महाजन है, आशीष सूद हैं। ये संघ से जुड़े हुए लोग हैं। दिल्ली में कैसे काम होता है, कैसे काम किया जाता है, जिनको सारे लोगों से रास्ता भी है, संगठन में जिन्होंने काम किया हो, तो उन लोगों की प्रायोरिटी अगर आप देखिए कि संघ से जुड़े हुए लोग ही उड़ीसा में बने, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो ऐसे ही व्यक्ति की खोज चल रही है। दूसरी चीज, ये इंटायरली प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनके पास ऑप्शन रहे, क्या सोच के वो क्या करेंगे, कि पूर्वांचली को मौका दिया जाए, जाट को मौका दिया जाए, किसी दिल्ली के लोकल को मौका दिया जाए, या फिर किसी महिला को मौका दिया जाए, या फिर कोई पूर्वांचली को मौका दिया जाए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको भी ये मालूम नहीं चलेगा घोषणा होने से 1 घंटे पहले तक। ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये हमेशा बीजेपी का ट्रेंड रहा है। पीएम मोदी हमेशा अपने फैसले से चौंकाते हैं सीएम को लेकर। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री की भी मांग हो रही है, क्या इस पे मुहर लग सकती है? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या पीएम मोदी? देखिए, मांग तो कई हो रही है, लेकिन ये मांग से शीर्ष नेतृत्व को ज्यादा लेना देना नहीं है। मांग कौन कर रहा है इसकी भी जानकारी नहीं है। मांग सिर्फ मीडिया वाले कर रहे हैं। मीडिया वाले कह रहे हैं कास्ट पर चर्चा चल रही है, कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है, महिला भी हो सकती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग जाति के लोगों को, ओबीसी को कहाँ मौका दिया गया। ये कास्ट कॉम्बिनेशन क्या मध्य प्रदेश में नहीं थी? क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कास्ट यादव हैं, जो यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया? या सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का वर्चस्व है राजस्थान में, जो भजन लाल शर्मा को बना दिया गया? अगर चेहरे की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का भी उदाहरण है। सब लोग को ये पता था कि फडणवीस बनेंगे या फडणवीस बन गए। ये तो नहीं कहा जा रहा था कि फडणवीस के अलावा और बातें सोची जा रही है, लेकिन फिर भी फडणवीस की चर्चा थी, फडणवीस बन गए। अभी प्रवेश वर्मा की चर्चा अब प्रवेश वर्मा की भी चर्चा है, दूसरे लोगों की भी चर्चा है। जैसी चर्चा ये शीर्ष नेतृत्व में चर्चा होती है और बात होती है आगे के लिए कि आगे हम सरकार कैसे बेहतर चला सकते हैं, और सरकार चलाने में, संगठन चलाने में किनकी बड़ी भूमिका रही है। संघ के नज़दीकी की बात तो है ही, और प्रवेश वर्मा तो संघ से भी नज़दीकी रहे, लेकिन फैक्टर अलग अलग जो डिसाइड किए जा रहे हैं उसमें 5-6 लोगों की भूमिका रहती है फीडबैक देने में। ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे जो विधायकों के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन विधायक क्या चाहता है, किनकी अच्छी पकड़ है पार्टी में, संगठन में, और फिर सरकार कौन चला सकते हैं। ये भी बात की जा रही है दिल्ली में कि कम से कम यंग डायनामिक फेस हो। ऐसा ना हो कि किसी बुजुर्ग नेता को लाकर बिठा दिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो हर रोज मीडिया में चर्चा में रहता है, पहले केजरीवाल था, आतिशी थी, तो ये ऐसे आए जिसको बोलने में ही तकलीफ हो। तो ये सारे फैक्टर देखे जा रहे हैं, लेकिन चर्चा इसलिए इन लोगों को छोड़ दी गई है कि भाई पीएम मोदी वापस आएंगे, सब अपना अपना फीडबैक देंगे, और संघ के लोग तो इसमें रहेंगे ही। वो तो एक बड़ा डिसीजन लेने वाले फैक्टर हैं कि लॉयलिटी, जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी पहचान है कि पार्टी के प्रति वफादारी क्या होती है, और पार्टी को आप कैसे देखते हैं, कितना लॉयल है पार्टी के प्रति, संघ के प्रति। क्योंकि पीएम मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो इनको भी पता नहीं था कि इनको चूज कर लिया गया अचानक से कि जाओ भाई गुजरात संभालो। तो आगे भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद।
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब आपको पंजाब में अंदरूनी कलह, नेतृत्व परिवर्तन और संभावित मध्यावधि चुनाव जैसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की ओर रुख कर सकते हैं और मुख्यमंत्री पद संभालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं केजरीवाल आगे क्या कदम उठाते हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।